हम खबर दें, आईनी तरमीम का हतमी मुस्तविदा मौलाना फजलुर रहमान को पेश कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ हतमी मुस्तविदा अपने हमरा लाए हैं। अहम खबर दें आपको, आईनी तरमीम का हतमी मुस्तविदा मौलाना फजलुर रहमान को पेश कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ हतमी मुस्तविदा अपने हमरा लाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह इस वक्त मरकज़ निगाह बनी हुई है। एक तरफ बिलावल तो दूसरी तरफ PTI के मौलाना के घर के चक्कर पे चक्कर। बिलावल का मौलाना को तशमील पेश करने का मशवरा भी दिया गया था इससे कबल, और अब आईनी तरमीम का हतमी मुस्तविदा मौलाना फजलुर रहमान को पेश कर दिया गया है। आईनी तरमीम का हतमी मुस्तविदा मौलाना फजलुर रहमान को उनकी रिहाइशगाह पर पेश कर दिया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये हतमी मुस्तविदा उनको पेश किया गया है। ज़राए के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ अपने हमरा ये हतमी मुस्तविदा लाए हैं और आईनी तरमीम का ये हतमी मुस्तविदा मौलाना फजलुर रहमान को पेश कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल से। जी उसामा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए मौलाना फजलुर रहमान की जो रिहाइशगाह है वो सुबह से ही एक सियासी हेडक्वार्टर का मंजर पेश कर रही है और तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके जो लीडरान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है वो यहाँ पर आए, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आए और फिर अब वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं अब वो मौलाना फजलुर रहमान के रिहाइशगाह पर आए हैं। और ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को जो हतमी मसवदा है वो पेश कर दिया गया है अंदर, और ये जो वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ हैं ये अपने हमरा मसवदा लेके आए थे। हमने देखा था इससे कुछ देर पहले स्पीकर ऑफिस से भी कुछ लोग आए थे और उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे और वो भी मौलाना साहब की रिहाइशगाह के अंदर गए थे। उसके बाद ये खबर अंदर से हमें आई, ज़राए ने हमें ये बताया कि जो हतमी मसवदा है वो मौलाना फजलुर रहमान को पेश किया गया है। अंदर मुलाकात जारी है अभी भी। मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और इसहाक डार जो कि नायब वजीर आजम है वो भी अंदर मौजूद हैं और एक मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से जारी है। जो हतमी मसवदा है वो उनके सामने रखा गया है जिस पर मुशावरत अभी चल रही है। जी उसामा, मुसविदे के हवाले से कोई तफसील सामने आ सकी अभी तक? देखिए, अभी ज़राए ने हमें सिर्फ इतना ही बताया है कि मसवदा जो है वो पेश कर दिया है और इस पर अभी बातचीत चल रही है। अभी को मसवदे की तस्वीर सामने नहीं आई, जैसे ही आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो मुशावरत चल रही है जिसमें मौलाना को मनाने की कोशिशें जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर चल रही हैं। मौलाना ने ये फरमाइश की थी कि हतमी जो मसवदा है वो हमें दिखाएं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी खुद आए और फिर मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो भी आए और इसहाक डार भी इनकी रिहाइशगाह पर मौजूद है और जो हतमी मसवदा है उसका जायजा लिया जा रहा है और इस पर मुशावरत अभी चल रही है। जी अच्छा उसामा, जिस तरह से मेल मुलाकातें सुबह से ही मौलाना से जारी हैं, तो क्या ये हतमी मुशावरत इस वक्त जारी है या इसके बाद भी कोई एक और राउंड होगा? देखिए, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ वक्त मांगा था मौलाना फजलुर रहमान से और जो आखिरी उनकी मुलाकात थी अभी जो ये बात हुई थी लास्ट, उसमें मौलाना फजलुर रहमान से वो कुछ वक्त मांग कर गए थे और उन्होंने कहा था कि बानी चेयरमैन से भी हमें बात करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, तो मंडे को हमारी मुलाकात होगी, उस वक्त तक हमें को थोड़ा वक्त दिया जाए। जिसके बाद वो यहाँ से चले गए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी पार्लिमानी कमेटी से भी मुशावरत करेंगे और उसके बाद कुछ आपको हतमी फैसला अपना सुनाएंगे। लेकिन अभी जो है वो उनके जाने के बाद ही वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो थे वो पहुंच गए थे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ जो थे वो भी आ गए। तो अभी जो है वो हुकूमती वफ्द जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, इनको मनाने की कोशिशें जारी हैं। हतमी मसवदा उनको पेश किया गया है और वो उसका जायजा ले रहे हैं। जी, हतमी मुसविदे का जायजा लिया जा रहा है। उसामा, इस वक्त मुलाकात में शरीक कौन कौन है और कितनी देर ये मुलाकात जारी रहने का इम्कान है? देखिए, हुकूमती वफ्द के जो नुमाइंदगान हैं जो पहले भी मौलाना फजलुर रहमान से मिलते रहे हैं वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें मोहसिन नकवी, फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार और साथ में मौलाना फजलुर रहमान जो है इनके साथ मुशावरत चल रही है अभी इनकी। और जो हुकूमती वफ्द है वो बेसिकली पहले दिन से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने साथ लेकर चलना चाह रहे थे तो वो उनसे मुसलसल वक्त मांग रहे थे हुकूमती वफ्द से भी। तो आज जो है वो PTI के जाने के बाद हुकूमती वफ्द एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचा है और मौलाना फजलुर रहमान के साथ अभी मुशावरत उनकी जारी है। मुशावरत अभी जारी है। तो उसामा, कोई तफसीली इस हवाले से सामने आई कि डेडलॉक किन नुकात पर बरकरार है जो मौलाना अभी मान नहीं रहे?
देखिए, डेड लॉक अभी जो बेसिक चीज थी वो डेड लॉक नहीं था, वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बार बार मौलाना फजलुर रहमान से टाइम गेन कर रही थी। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी बात भी हो रही थी और बिलावल भुट्टो के मुताबिक ये जो मुसवदा है ये मौलाना फजलुर रहमान ने जो बताई हैं बातें, ये सारा उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी हमने देखा कि तवील नशस्तें मौलाना फजलुर रहमान से करती रही है इसी मसवदे पे। तो ये जो हतमी मसवदा है ये वही है जो मौलाना फजलुर रहमान ने बेसिकली डिसाइड किया था इनके साथ बैठकर, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पॉइंट्स इन्हें बताते थे ये वही मसवदा जो है पेश किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान में ये जो आईनी बेंच के हवाले से फैसला था वो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मशरूत कर दिया था ये कहकर के हमें प्रोसीजर थोड़ा सा बताया जाए। तो अभी ये जो मसवदा है ये वही है जो मौलाना फजलुर रहमान ने पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि टाइम गेन कर रही थी बार बार, तो अब जो है वो आज हतमी वो टाइम लेके गए हैं कि हम मंडे को जो है बानी चेयरमैन से मुलाकात करके आपको आगाह कर देंगे। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर ये तमाम जो हुकूमती वफ्द है ये पहुंचा है। डेडलॉक अभी मौलाना फजलुर रहमान के साथ उस तरह से बरकरार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लेके चलना चाह रहे थे, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराजात थे एक तो उसको भी दूर किया जा रहा था, और कुछ मौलाना फजलुर रहमान के जो एतराजात थे वो हुकूमती वफ्द ने ऑलरेडी दूर कर दिए थे। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसामा जो अब हतमी मुसविदा सामने आया है, जो एतराजात उठाए गए थे, क्या इस मुसविदे में वो एतराजात को दूर कर दिया गया है? देखिए, अभी जो जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ देर पहले, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये बात बताई थी कि ये बिल्कुल वही ड्राफ्ट है जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने तैयार किया था। तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात होने नहीं चाहिए थे। अब बेसिक जो मसला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही चलता आ रहा था। तो मौलाना फजलुर रहमान को जो आज ड्राफ्ट पेश किया गया है ये वही ड्राफ्ट है जो मौलाना फजलुर रहमान ने ही तैयार किया है। तो इस वजह से कोई डेडलॉक उस तरह से बरकरार नहीं, लेकिन जो मुशावरत अभी चल रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने के लिए और आईनी तरमीम को और मजीद क्या क्या शिकें इसमें डाली जा सकती हैं। जो हुकूमती वक्त है वो भी अपनी चीजें उसमें बता रहा है उन्हें कि ये चीजें भी ऐड हो सकती हैं। तो अभी इस पर मुशावरत चल रही है। डेडलॉक उस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बरकरार नहीं है। जी, मनाने की कोशिशें जारी हैं। तो क्या उसामा इसके बाद पीटीए वफ्द की भी मुलाकात कोई मुतवक्के है, और इस मुलाकात के कब तक जारी रहने का कोई इम्कान है? देखिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ्द की मुलाकात तो मुश्किल लग रही है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर है और रहनुमा है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात की थी, क्योंकि वो चेयरमैन अपोजिशन ग्रैंड अलायंस भी हैं, तो उनसे भी मुलाकात की थी। और हमने देखा था कि मुलाकात के बाद महमूद खान अचकजई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो थी वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई थी। और बैरिस्टर गौहर ने इस चीज का भी एतराफ़ किया है कि हमारे 3 से 4 लोग जो है वो अगवा है, उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, और जो लोग हमारे से जो अपना वोट जो है वो बेचेंगे या जो भी वोट अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये बैरिस्टर गौहर ने भी इस चीज को वाजे कर दिया है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है अब वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुकी है, तो अब इम्कानात कम है उनके आने के। अगर मौलाना फजलुर रहमान इस मसवदे पे हामी भर लेते हैं तो पाकिस्तान आने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। जी, चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। आमना अली और वकास अहमद ने हमें ज्वाइन किया पार्लियामेंट हाउस से। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे भी जान लेते हैं। आमना, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखें जी, पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त जो है इंतज़ार किया जा रहा है शिद्दत से, और आज सुबह से लेकर इस वक्त तक मुतअद्दिद मरतबा सेनेट और कौमी असम्बली का जो इजलास है उसका टाइम मौखर किया गया, मुलतवी किया गया, बढ़ाया गया उसका टाइम। और आपको बताएं कि अब से कुछ देर कबल सेनेट का बाकायदा जब इजलास जो है हुआ, घंटियाँ बजाई गई, कुछ मेंबर्स जहाँ पर पहुँचे, लेकिन बाकायदा उस तरह से इजलास शुरू ना हो सका। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। जब उनसे पूछा गया आज की इस आईनी तरमीमी बिल के हवाले से, तो उनकी जानिब से ये कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से ये पेश किया जाता है तो यकीनन इसकी मंजूरी के लिए जो है चेयरमैन सेनेट जो है इसको मंजूर करेगा। आपको बताएं कि उनसे जब कुछ मेंबरान की, सेनेटर्स की जो मुख्तलिफ हरासमेंट से मुतालिक शिकायत थी उनसे मुतालिक पूछा गया, तो उनका ये कहना था कि आईनी तरमीम जो है किसी भी मेंबर को खौफ और
हिरास जो है करने से मुतालिक कोई तहरीरी तौर पर शिकायत नहीं आई। शिकायत आती हैं तो इनसे जिन जिन की शिकायत आई हैं वर्बली आई हैं उनसे मिला भी हूँ, और डराने से मुतालिक कोई जो है इस हवाले से नहीं कुछ भी बताया गया, और ऐसे कोई नहीं डरता ये कहना था चेयरमैन सेनेट का। उनकी जाने से ये भी कहना था कि ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब भी ऐवान में आएंगे तो देखेंगे वो क्या बात करते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी इसी तरह से इंतज़ार जारी है, और इस वक्त उमर अयूब और जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी जानिब से भी जब मीडिया से गुफ्तगू की गई तो दौरान गुफ्तगू उनका ये कहना था कि इस आईनी तरमीम से मुतालिक जो चेयरमैन PTI हैं, बानी चेयरमैन PTI, उनकी जानिब से ये हिदायत हैं और इस पर मजीद जो है मुशावरत जारी रखने का कहा गया है। आपको बताएं कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दीगर जो पार्लिमानी मेंबर्स हैं PTI के, उनसे राबिता करने की कोशिशें की जा रही हैं और उनको ट्रेस भी किया जा रहा है, और उनकी जानिब से मुसलसल मुख्तलिफ हरासमेंट की जो शिकायत हैं वो भी उनकी जानिब से ये बताया गया। तो इस वक्त तमाम तर जो पार्लियामेंट की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ इंतज़ार ही किया जा रहा है, और मौलाना के घर में तमाम तर इस वक्त एक्टिविटी जारी